Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome again in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, in my previous video we have completed about the polynomial problem. Today I am starting very important chapter, pair of linear equation in two variable. I will discuss this chapter in simple and easy way. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को भी ध्यान से समझेंगे. Dear student, in this chapter we have given pair of linear equation in two variable. इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल होते हैं विच इज़ नॉट फिक्स एंड कैन बी चेंज. जैसे यानी जो फिक्स ना हो और चेंज हो जाएं, वो वेरिएबल होते हैं. हमने एक पॉलिनोमियल लिया है x² + 5s + 6. यदि मैं इसमें x की डिफरेंट वैल्यू को लूँगा तो हर बार वैल्यू चेंज जाएगी, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल. अब हम इस बात को भी देखते हैं कि अभी हमने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल फॉर्मेशन के बारे में, अब हमें ये भी ज़रूरी पता होना चाहिए कि वेरिएबल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इक्वेशंस क्या होती हैं. इक्वेशन में क्या है कि यदि हमने कोई इक्वेशन ली, जैसे सपोज करिए मैंने अभी यही ली थी आपके सामने, x² + 5s + 6 देन इज इक्वल टू 0. यदि मैं इक्वल का साइन के बाद 0 को पुट कर दूं या इक्वल का साइन लगाता हूं तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन. तो हम इसका मतलब इक्वेशन के लिए ये कहेंगे कि व्हेन वन साइड इज इक्वल टू सेकंड साइड, यानी जो हमारे पास 3s + 4y इज इक्वल टू 7 है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वन साइड इज इक्वल टू द अदर साइड. तो इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है. दूसरा चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, इक्वेशन में हमेशा ही क्या होता है, इक्वल साइन होता है. ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें हमेशा ही इक्वल साइन होगा. और तीसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विदाउट साइन कोई भी इक्वेशन एक इक्वेशन नहीं होगी, ये केवल एक एक्सप्रेशन होगी. जैसे आपने पढ़ा था कि हम कोई भी एक्सप्रेशन ले रहे थे, चाहे वो हमारा इसमें था आपका क्यूबिक में, चाहे वो हमारा क्वाड्रेटिक था, उसमें हमेशा ही ये हमने पढ़ा कि उसमें 0 के बराबर वो नहीं होती. तो इक्वेशन और जो आपका साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें यही अंतर है. इक्वेशन में हमेशा वो 0 के बराबर होगा, जबकि एक्सप्रेशन में वो 0 के बराबर नहीं होगा. इक्वेशन में इक्वल साइन होगा, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वल साइन नहीं होगा. डियर स्टूडेंट, आज इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे साथ में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किस चीज़ पदार्थों का होना जरूरी है. जैसे आप देख रहे हैं कि टू वेरिएबल की इसमें हम डिस्कस करेंगे. टू वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि देयर मस्ट बी द टू इक्वेशन, यहाँ दो इक्वेशन जरूर होंगी. दो इक्वेशन का मतलब हो गया, मान लीजिए सपोज करिए हमने यहाँ पर टू वेरिएबल ले लिया. सबसे पहले मैंने वेरिएबल लिया, यहाँ पर टू इक्वेशंस ले लिए, a1x + b1y + c1, और ऐसी मैंने दूसरी इक्वेशन ली a2x + b2y + c2 = 0. आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा x और y है वो वेरिएबल है, और a1 a2 और आपका c1 c2 ये क्या है, सब रियल नंबर हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है इक्वेशन के लिए. जो हम दो की बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की, तो टू वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x और y. पहले हमने जो डिस्कस किया था वो एक ही वेरिएबल की बात किया था. जैसे हमने कहा था 3s + 7 = 0, तो इसका मतलब क्या है, वो वन वेरिएबल है. लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल के बारे में. इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में ज़रूर 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है. तो यहाँ पर हो गया आपका a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0. ये आपकी दो इक्वेशन हो गई. इक्वल का साइन है तो इसका मतलब डैट मीन्स ये जो
आपकी इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स और वाई आपके वेरिएबल हैं, वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम होने चाहिए, यानी एक्स और वाई हैं तो एक्स और वाई के रूप में हो, यू और वी हैं तो यू और वी के रूप में हो, दोनों ही वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि देयर मस्ट बी वन पावर। आप देख रहे हैं यहाँ पर वन पावर है, एक्स की पावर कितनी है 1, वाई की पावर कितनी है 1, तो देयर मस्ट बी वन पावर फॉर बोथ वेरिएबल। ये ना हो कि पावर ज़्यादा हो जाए, मान लो a2x² हो जाए या b2y² हो जाए, नहीं, दोनों आपकी जो पावर हैं वेरिएबल की पावर वो एक जैसी होनी चाहिए। तो ये जो आप इस बातों का ध्यान रखेंगे, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब हम एक बात और इसमें देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन वेरिएबल इज डिफरेंट। यदि वेरिएबल अलग होगा तो क्या ये एक इक्वेशन होगी, क्या कंडीशन होगी इस केस में। सपोज करिए मैं एक ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग 2 एग्जाम्पल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज एन इक्वेशन, इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन है आपकी जो है a1u प्लस b2b प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या ये आपका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? नो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल x और y है, जबकि दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल u और v है, तो हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। पेयर का मतलब होता है आपका जोड़ा होना। तो जब इसमें आप देख रहे हैं एक में वेरिएबल x y है तो दूसरे में वेरिएबल u और v हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। अतः हमें इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि नो, देयर आर नॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसमें वेरिएबल अलग अलग हों दोनों इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन में वेरिएबल का एक जैसा होना जरूरी है। चलिए इतना आप ध्यान रख पाएंगे। देखिए इसमें एक बात है, कंसेप्ट है, और कंसेप्ट इज आप कह सकते हैं एसेंशियल फॉर एवरी चैप्टर। यदि कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो हर चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप चैप्टर को इजीली वे में क्लियर कर पाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम डिस्कसिंग हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। इसमें हमारे कुछ जो चैप्टर नंबर 3.1 है, तो वी विल डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम। मतलब आपको कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी जिसमें एज से संबंधित होंगे कुछ चीज़ें आपको। तो मैं आपको इसको इस सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से ईच एंड एवरी स्टेप को, मैं रटने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा आपको कि अब रट्टा मारें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ईच एंड एवरी स्टेप को आपको समझना है, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सपोज करिए यहाँ पर मेरे को दे रखा है फाइंड आउट द एज ऑफ 2 पर्सन। यदि मुझे 2 बंदों की एज को मालूम करना है तो मैं कैसे इन क्वेश्चनों को करूँगा, हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बंदों की एज को ले लीजिए। मान लीजिए पहला जो पर्सन है उसकी एज जो है x है, जो दूसरा पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज जो है वो y है। मान लेंगे दोनों को। अब वो कहेगा आपसे कि 2 साल पहले या 4 साल पहले मेरी एज इतनी थी, तो दूसरे पर्सन की एज भी डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब जब भी वो कहेगा एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, बिफोर का वर्ड यूज करे या एगो का वर्ड यूज करे, और ए ईयर माने इतने साल पहले, तो आप हमेशा लेस कर देंगे। मान लीजिए वो कहता है 2 साल पहले, तो आप कर देंगे x-2। ओके, इसी तरह से सेकंड पर्सन की भी निकाल देंगे आप। सेकंड पर्सन की भी क्या हो जाएगी आपकी x-a। दोनों का निकाल दिया आपने। इसको बल्कि आप एक काम करिए, यहाँ पर आप इसको आप बाई कर लीजिए, y-a। मतलब दोनों बंदों की एज को आपने माइनस कर दिया। जितने साल वो आपसे कह रहा है उसको आपने उतना माइनस ले लिया। कोई डाउट? चलिए, वेरी नाइस। एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, अब आप क्या कहेगा, वो कहेगा 4 साल बाद मेरी एज जो इतनी होगी। अब 4 साल बाद का मतलब जब भी आपसे आफ्टर वर्ड यूज करेगा तो आप क्या करेंगे, उतने साल को, उतने ईयर्स को उसमें जोड़ देंगे, यू विल ऐड। तो इसका मतलब कितना हो गया, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन
आफ्टर वी ईयर जैसे मैंने ले लिया है तो ये हो जाएगा एस प्लस बी। मतलब आपको ध्यान रखना, एगो में तो आप माइनस कर दीजिए या बिफोर में आप माइनस कर दीजिए, और जब भी वो आफ्टर वर्ड यूज करेगा तो आप उसको प्लस कर दीजिए, ध्यान रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एज ऑफ सेकंड पर्सन आफ्टर बी ईयर कितना हो जाएगा, बाई प्लस बी। तो हम जो है अभी मैंने आपको बताया आफ्टर में हम उसको ऐड करेंगे। आपका जो फोर्थ स्टेप होगा वो जो आपको यू विल गेट टू इक्वेशन, डेफिनेट सी बात है आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, फर्स्ट पर्सन की मिल जाएगी, उसी तरह से आप सेकंड पर्सन की मिलेगी आपको। दोनों को आप अच्छी तरह से सॉल्व करिए और आपको दोनों की एज मिल जाएगी, यानी वी विल गेट द formulate equation, we will solve the formulate equation and we will get the age of both of the person। हमें दोनों बंदों की एज के बारे में पता चल जाएगा। कर पाएंगे आप इस तरह के क्वेश्चन? जैसे आपका भी मैं 3.1 में लूँगा तो उसमें भी यही है कि एज में हमारा जो उसकी जो पिता की उम्र है वो बेटी की उम्र से 7 गुनी अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होगा। जब आप इस तरह से आप क्वेश्चन बोलेंगे तो वह दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, एगो और बी, और दूसरा आफ्टर। एगो और आफ्टर का आपको विशेष ध्यान रखना है। एगो माने लेस करना है, आफ्टर माने उसको हमें प्लस करना है, याद रहेगा। चलिए, वेरी नाइस। दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर केस सेकंड। दूसरा ऐसे कॉस्ट रिलेटेड। तो कॉस्ट रिलेटेड में जैसे आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए कि 3 किलो हमारे जो एप्पल हैं, 3 kg एप्पल की कॉस्ट इतनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट मान लेंगे। ये कॉस्ट ऑफ जो फर्स्ट आइटम या थिंग्स जो भी दिया जाएगा उसको एक्स मान लीजिए। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइटम भी आप ले लीजिए, उसको वाई मान लीजिए। दोनों मान लेंगे इजीली आप। अब मानने के बाद जो भी मल्टीप्लाई कॉस्ट होगी उसको फर्स्ट आइटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, जैसे मान लो मैंने कहा आपका जो 3 kg का मतलब 3x हो गया। और इसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते, गुआवा मान लीजिए ले लीजिए, मैंने कहा 7, आपका जो गुआवा जो है 7 आपका kg है तो 7y ले लीजिए। दोनों को ले लेंगे आप। दोनों को लेने के बाद यू विल क्रिएट ए इक्वेशन, आप एक इक्वेशन को क्रिएट करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे आपकी। दोनों इक्वेशन क्रिएट करने के बाद आप उसको जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दीजिए, और दोनों ही जो आइटम्स हैं या दोनों जो थिंग्स हैं उसको आप आसानी से उनकी कॉस्ट को जनरेट कर सकते हैं। इतना कर पाएंगे आप? चलिए, अच्छी बात है। डियर स्टूडेंट, अभी ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी एक्सरसाइज 3.1 को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी और क्वेश्चन को इतने सिंपल वे में करवाऊँगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। बस मैं आपसे इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो भी वीडियो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना के लाऊंगा, और जिससे आपको मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।